गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग। जय हिंद। गुड इवनिंग सर, सर। गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। हाँ, जय हिंद। सर आपने जो डीपीपी दी थी उसमें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी सर, मतलब गलत लग रहा था वो। देखो भाई, मैं अपनी तरफ से अनाउंस कर देता हूँ सैटरडे को, फिर अपन रखेंगे टाइमिंग डाउट क्लास की, ठीक है। ओके सर। 2 बजे के सर आसपास लिमिट रख। की डीपी भी तो हो गई थी 5 मिनट में फटाफट। अच्छा ठीक है। ओ मैथ्स, अच्छा ज्योमेट्री में दिक्कत आ सकती है। हाँ तो सर, उसमें आते उसमें टाइम लगता है थोड़ा। हाँ, तो टाइम लगता है, तो वो टाइम लगाओ, उसका सॉल्यूशन आ ही रहे हैं, सॉल्यूशन देख सकते सर हो। हाँ, मेरे को काफी टाइम लग जाता है ज्योमेट्री में कई बार। टाइम लगा बेटा, अभी समय है ना। बिल्कुल घबराना नहीं, कोई कितनी भी जल्दी बनाए, धीरे धीरे बनती हैं चीजें। आपका फोबिया पहले खत्म होगा, ठीक है, फिर एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, फिर स्पीड बढ़े, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर स्पीड बढ़ेगी। लंबी प्रोसेस है। कुछ सर भी आज किसी मैं ने। हाँ, क्या? सर आज मैं सर टेस्ट एनालाइज कर रहा था सर, संडे वाला। तो हम्म। सर मतलब जितने सर क्वेश्चन मतलब गलत हुए थे टेस्ट में सर, उससे ज्यादा सर बन रहे थे अभी। बन रहे थे ना, हाँ। सर अभी बन रहे थे, उस समय नहीं बन रहे थे। टेस्ट टेस्ट में बनते ही नहीं है, फोबिया रहता है, तुम लोग डरते हो, तो तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते उसके लिए। जैसे तुम्हें सर होमवर्क एक दिया ना, तो तो होमवर्क जब तुम्हें मिलता है तो तुम्हें घड़ी लगा के बनाना चाहिए उस होमवर्क को। इतनी बार वो इस तरह का टेस्ट दो कि तुम्हें आदत पड़ जाए, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। किस बात से डर नहीं लगता, जो काम आप रोज कर रहे हो, रूटीन में हो, उससे डर नहीं लगता, तो प्रोसेस में वो लाना पड़ेगा। खैर, अपन लोग डिस्कस करेंगे। मैं सैटरडे का बोल रहा हूँ आपसे। मैं फ्राइडे के दिन अनाउंस करके ओपन कर दूंगा डाउट्स डाल दीजिएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे। और वो सैटरडे की रात, फ्राइडे की रात को कर दूंगा, सैटरडे की सुबह बंद करूंगा उसे, ठीक है। तो आपको जितना भी उसमें क्वेश्चन डालने हैं वो डाल देना, वो फिर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर कोई से भी चैप्टर का हो सकता है ना वो? कोई से भी चैप्टर नहीं, जो चल रहे हैं चैप्टर उनके हो सकते हैं। सर ऐसा मत मतलब करें। जो अभी तक 3 हो चुके हैं मतलब। हाँ हाँ, उनमें से किसी के भी हो सकते हैं, सर एक ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीज पूछनी थी। हम हम्म। फैक्टोरियल की लिमिट कैसे निकाल रहे हैं? फैक्टोरियल तो मतलब जितना हमें पता है उसका तो डिसकंटीन्यूअस ग्राफ होता है। तो फैक्टोरियल की लिमिट निकाल ही रहे हम। सर कल एक क्वेश्चन आपने दिया भी था उसमें वो फैक्टोरियल हट वो जाता है, फैक्टोरियल कॉमन आगे कट गया था। वो कैंसिल हो जाता है इससे फैक्टोरियल। कॉमन आ गया था n-1 सॉल्व का तो कर दिया, फैक्टोरियल। वो बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकली फैक्टोरियल की वो कैसे निकाल रहे हो तुम? कहाँ निकाल रहे हैं? हम केवल एक फॉर्मुलेट कर रहे हैं और फॉर्मूला लगा के उसे एलिमिनेट कर रहे हैं। हम नहीं निकाल रहे फैक्टोरियल की लिमिट। ठीक है सर। वो दिख रहा है फैक्टोरियल, बस वो सजा हुआ है बस। हमने लिमिट लगाने से पहले ही उसे सॉल्व किया, फिर लिमिट लगाई है, ठीक है। तो ऐसे मत सोच, हाँ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये हो चुका था, ठीक है। फॉर्मूले आप लोगों को, फॉर्मूले दो फॉर्मूले बताए थे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, दैट इज एन इंटू ए टू द पावर ऑफ, बिल्कुल, एन इंटू ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। और इसी में एक्स की जगह वन रख देते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, दैट इज एन। और मैंने बता दिया था, दिस इज नॉट ओनली फॉर्मूला, इट इज अ पैटर्न। आपको पैटर्न फॉलो करना है, आंसर जरूर आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अब मुझे लेमनीज और बतानी है, तो एक आध क्वेश्चन शायद मैंने इसमें रखा हो, तो हाँ, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। ओरल क्वेश्चन है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। ठीक है। जय हिंद बेटा। वन एन बाय एम। हम्म हम्म। n/m। कुछ लोगों में ये सब, जब तक आप परमानेंट नहीं होते चीजें, दिमाग आपका स्थिर नहीं होता, कभी बहुत अच्छा जाएगा पेपर, कभी खराब जाएगा। क्योंकि आपने जब तक अपना कुछ प्लान नहीं किया है कि मुझे टेस्ट कैसे देना है, तब तक ये होता रहेगा। टेस्ट बहुत आसान आ जाएगा तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो सबके ही आएंगे। और टेस्ट अगर खराब हो जाएगा, टफ बना दिया, तो कम मार्क्स आएंगे, सभी के कम आएंगे, कुछ लोगों के अच्छे आएंगे जिन्होंने दिमाग से स्थिरता पाली है। तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा। सर आप प्लीज एक मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा टीम को। हाँ, मैं सर डीप। जो एडवांस का टेस्ट होता है ना, हम्म। उसमें कई बार है ना बीच बीच में लैग आ जाता है बहुत ज्यादा। इस बार में ज्यादा ही आ गया मेरे में।
अच्छा ठीक है, यस सर, मैं बोल कभी दूंगा। लोडिंग लोडिंग होता रहता है, क्वेश्चन आता नहीं है। और सर कई बार आंसर सेव नहीं होता मल्टी करेक्ट में, एक आंसर सेव हो गया, एक आंसर सेव नहीं हुआ। अच्छा, यस सर। तुम्हारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रही है, जो भी तुम बोल रहे हो मैं रिकॉर्डिंग ही सुनवा दूंगा टेक टीम को कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके सर। निश्चिंत रहना, है ना। मेंस का तो सही जाता है वैसे, मेंस के में कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं आती। एक्चुअली क्या है, पोर्टल मेंस का था अपनी कक्षा तक, वो पोर्टल अपना ही था, वो मेंस का था, अब वो एडवांस का हो रहा है। तो एडवांस के में क्या है, बहुत सारी वैरायटी होती है ना, इंटीजर टाइप होते हैं, एमएसजी कॉलम भी, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तू सही बोल रहा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अरे सबको समझ में आ गया होगा, एन बाय एम बहुत सिंपल सा Yes, फॉर्मूला। हाँ भाई, अब ये जो है इस तरीके के प्रॉब्लम हम रैशनलाइज करके भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में समझना, ये जैसे स्क्वायर रूट है, सब लोग ध्यान दें, ये स्क्वायर रूट है, जेई का क्वेश्चन है पुराना, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, फोर्थ रूट आ गया या क्यूब रूट आ गया तब रैशनलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं क्यूब रूट लिख दूं, फिफ्थ रूट लिख दूं, तो फिर अपन नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे केसेस के लिए लेमनीज बाइनोमियल थ्योरम बनी है, मैं अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ ये हो गया था, हाँ हाँ भाई, लेमनीज बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। लेमनीज बाइनोमियल थ्योरम मैंने बाइनोमियल में पढ़ाई थी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिख सकते थे अपन, एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी, where mod of x lie between आप ऐसे भी कह सकते हो mod of x लेस देन 1, ठीक है। जो 1 प्लस हमेशा बाइनोमियल एक्सपांशन 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लगेगी, ठीक है। यहां पे 1 बनाना पड़ेगा 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, और x के प्लेस पर जो भी लिखा होगा, मे बी साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, कुछ भी लिखा होगा, वो वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन होनी चाहिए, वो 1 से छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन रहेगी, भले ही वो लिमिट लगा के हो, लिमिट की वैल्यू रखने पर उसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी हो रही होगी, और n कुछ भी हो सकता है, n बिलोंग टू एनी रैशनल, ठीक है। रूट वगैरह तो लेते ही नहीं है पावर में, लेकिन जैसे क्यू फ्रैक्शन पावर है 1/3 है, 1/10 है, -2/3 है, कोई भी पावर आ जाए आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं लेके आता हूं और इससे बना के दिखाता हूं कि कैसे बनेगा, ठीक है। आप पहले लिख लें, और इसकी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन लिख लेना कि पावर जो होगी वो क्या है, रैशनल कुछ भी हो सकती है, और x जो है, जो भी 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आनी चाहिए, और x जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ये आखिरी सेकंड लास्ट वगैरह जो चैप्टर चल रहे होंगे, मतलब आज से 2 महीने के बाद, कैलकुलस में अभी 2 महीने लगेंगे, ठीक है, खत्म होने में। तो 2 महीने के दूसरा महीना भी चल रहा होगा, मतलब ये मई गया, जून, जुलाई एंडिंग में भी ये जो इक्वेशन है काम आ रही होगी, बिल्कुल भी हल्के से मत लेना। अगर इस पे 1 की जगह पे कुछ और होता तो उसको मैनिपुलेट करना पड़ता। हाँ बिल्कुल, अपन को यहाँ पे 2 लिखा है, 2 कॉमन निकालना पड़ता, कॉमन निकाल के बनाते, लेकिन बनाते इसी फॉर्म में। और तुम लोग क्या बोला बेटा? तो मैं ये बोल रही हूँ, आपने जो भी बताया था ना, वो बता दीजिए। x शुड बी फ्रैक्शनल वैल्यू, और दूसरा क्या था? x शुड बी फ्रैक्शन वैल्यू एंड n बिलोंग्स टू रैशनल। पावर जो होगी वो फ्रैक्शन में कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और x की वैल्यू फ्रैक्शन होनी चाहिए, और 1 प्लस एक्स के फॉर्म में बनना चाहिए, तभी अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखो, जैसे क्वेश्चन आया, आप इसे रैशनलाइजेशन से बना सकते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि लेमनीज बाइनोमियल थ्योरम लगानी है? तो कभी भी अगर इंफिनिटी वगैरह का केस आ रहा है,
और आपको दिख रहा है कि जो पावर है वो फ्रैक्शन है, मतलब पावर 1/3 है, 1/5 है, जिसको आप नहीं बना सकते इजीली, उस केस में फिर अपन किससे आते हैं, बाइनोमियल से आते हैं। कैसे बनाएंगे मैं समझा रहा हूं, देखना। और आप चाहो तो रैशनलाइज करके भी बना सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये x होगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी। प्रोडक्ट कर लें, रूट के अंदर मैंने प्रोडक्ट किया, सो इट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस ab माइनस x। अब देखो मैं इसे ऐसे लिखता हूं, मैं इसमें 1 बनाता हूं, होल पावर तो कितनी है, होल पावर हमारे पास है 1/2, इसमें लगाने वाला हूं बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसके लिए मुझे पहले 1 बनाना पड़ेगा, तो मैं x स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, तो रूट ऑफ x स्क्वायर x बनेगा। ये सब लोगों को राजी है क्या? यस सर। हालांकि रूट ऑफ x स्क्वायर मॉड ऑफ x होता है, बिकॉज x इज पॉजिटिव, सो वी विल से दैट इट विल बी x। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a प्लस b बाय x प्लस ab बाय x स्क्वायर माइनस x। अब पूरे में से x कॉमन निकाल देते हैं। अब जो बचा है वो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये लेबनीज बाइनोमियल थ्योरम इसमें लग जाएगी। अब 1 प्लस ये पूरा x है हमारे लिए। अब थोड़ा सा लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, बढ़िया लॉजिक लगते हैं। 1/2 माइनस 1। जरा सुनिएगा, पहले चेक करो क्या ये फ्रैक्शन है x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, क्या ये 1 से छोटा है? यस सर। ठीक है, यस सर। x अगर हम इंफिनिटी रखेंगे तो एनी कांस्टेंट डिवाइड बाय इंफिनिटी विल बी टेंडिंग टू 0। तो ये एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, लेकिन होगा तो 0 की तरफ ही, मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो 1 प्लस x होल पावर n, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं बाइनोमियल एक्सपेंशन की, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जिससे आपको याद रहे कि अपन कैसे बना रहे हैं। पूरा नहीं लगाना पड़ता, 2 या 3 टर्म ही लगती हैं बस। n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल ऑफ x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये 2 या 3 टर्म से ज्यादा कभी नहीं लगती। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखते चलना भाई, इसे तोड़ रहा हूं। 1 प्लस n की जगह 1/2 और x की जगह a प्लस b बाय x प्लस ab बाय x स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एंड दिस स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी माइनस 1 ये था, ऐसे लिख दिया। पहले देख ले, अच्छे समझ में आ रहा है ये यहां तक? ठीक है, लिख लेना, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, पहले समझ लें अच्छे से। अब ये हम इससे आगे क्यों नहीं ले जा रहे? क्योंकि इसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। यस सर। ये 1 से वो वाला 1 कैंसिल हो गया, मतलब ये जो -1 था और ये 1 प्लस nx का बनाया वो कैंसिल हो गया। अब जब आप x का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, जो बाहर x अपन ने निकाला था उस x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये x कैंसिल। ठीक है, इसके बाद इसमें x बचेगा, वो x इंफिनिटी पे जब जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और मैं अगर कहूंगा तो आप मानोगे कि इसकी हर टर्म 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें मिनिमम डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर में जब आप इसका स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसमें मिनिमम डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आएगा। जब आप इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसके स्क्वायर ओपन करने के बाद, तो डिनोमिनेटर में x बचेंगे और x इंफिनिटी पे वो सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी इसकी 2 या 3 टर्म से ज्यादा कभी नहीं लगती बाइनोमियल में। तो इसके आगे की टर्म तो और होल क्यूब होल पावर 4 होगी, वो सब 0 हो जाएंगी। तो बचेगा क्या? ये x का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, तो ये 1/2 इट इज a प्लस बी, ये x कट गया, प्लस ए बी बाय एक्स, ये सब 0 हो गए, और x टेंडिंग इंफिनिटी ये भी 0 हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है? इट इज a प्लस बी बाई 2। देख लें अच्छे से। और अगर आपको नहीं लग रहा हो तो इसको रैशनलाइज करके बता देता हूं। रैशनलाइज करो, रैशनलाइज याद है, सिखाया है।
न्यूमरेटर का रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर, और रैशनलाइज पार्ट का, रैशनलाइजेशन का जो डिनोमिनेटर में पार्ट होगा उसे लिख देता हूं प्लस एक्स। अब ये इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर कट गया, बचा ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी, और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो एक्स कॉमन, इट इज 1 प्लस ए बाय एक्स, 1 प्लस बी बाय एक्स और प्लस एक्स। दिख गया होगा अभी तक? यस सर। अब आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कुटो पुटो लग रहा है, यस सर। इसका सेम कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऊपर कितना है, ए प्लस बी, मैक्सिमम डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, और नहीं मन कर रहा हो तो ऊपर और नीचे से x कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो इसमें से x कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस ए बी बाय एक्स, और इन दोनों में से x कॉमन हो गया तो रूट 1 प्लस ए बाय एक्स कितना आ रहा है, 1 प्लस बी बाय एक्स, एंड दिस हटा देता हूं। हाँ, ये बस तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि हम सही कर रहे हैं। +1 ऐसा आ रहा है। अब अगर आप x की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो ये सब 0 हो जाएंगे, बचेगा ऊपर a प्लस बी और नीचे 1 + 1, सो इट इज 2। अब कोई कहेगा कि सर जब रैशनलाइजेशन से इतना इजी है तो हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब फ्रैक्शन पावर 2 होगी, 1/2 होगी, जब स्क्वायर रूट है, हर स्क्वायर रूट, जो क्वेश्चन रैशनलाइजेशन से बन सकता है वो इससे बन सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन इससे बनेगा वो जरूरी नहीं है रैशनलाइजेशन से बन रहा हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक आईआईटी जेईई एडवांस का प्रॉब्लम ले रहा हूं, इसके बाद तुम लोग ट्राई करना चाहो तुम लोग करना है तो फिर मैं बताऊंगा। बढ़िया। अब थर्ड स्टेप में जो सबसे लास्ट वाला एक्स है, इसको फन कैसे ले दिया? लास्ट वाला एक्स बेटा सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोल रहा है? जो थर्ड स्टेप में जो आखिरी वाला एक्स है, ये वाला? रूट के बाहर अच्छा, जो है, हाँ, जो दूसरी साइड, राइट साइड में, तो एक ब्रैकेट के अंदर, हाँ, ये इसको 1 कैसे ले लिया? इसमें और इसमें दोनों में एक्स था ना, ये दोनों में से एक्स कॉमन निकल गया ना, हाँ, तो वो बचा है ना। सर बाइनोमियल का सेकंड पार्ट भी 0 हो जाएगा? ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, और इसमें केवल ये 0 हो जाएगा। जब अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x डिनोमिनेटर में बच रहा है, ऐसे सब में बचेगा आगे, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, इसमें भी x स्क्वायर होगा, इसमें x⁴ बनेगा, सब में हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, सारे वैल्यू के डिनोमिनेटर में x बचेगा, तो x इन्फिनिटी पे वो सब 0 हो जाएंगे। ओके सर। आराम से तसल्ली से लिख लें, कोई जल्दी नहीं। अरे ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। हाँ, सब पता नहीं बाइनोमियल लिखते लिखते ना गलती कर देते हैं। तो पता नहीं तुम लोग क्यों गलती करते हो, तुम सुधारा खुद को, गलती हो जाती ऐसा भी दिक्कत और किसी में नहीं आती है। है। वो तो जो भी है, सब मेच्योरिटी की बात है। आप धीरे धीरे चीजें बनाते रहोगे तो कॉलेज में तो पहुंच। कुछ लोग गलत बोलते हैं कि बस यहाँ पे पढ़ के एक बार आईआईटी में निकल जाओ फिर कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या बात है, तू जा रहा है यार? क्यों भाई, सेक्टर 4 अभी नहीं जा रहा? मैं पलटूंगा तभी जाएगा, ऐसा नहीं जा सकता है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अरे माइक दे। हाँ, क्या हो गया? नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहा है? सर सिर दर्द हो रहा है और वॉमिटिंग भी आ रही है, तो घर जा। अरे रिकॉर्ड देख लूंगा। दिखा यार डॉक्टर को, दिखा क्या हो रहा है, ऐसा कौन सी बीमारी लग गई तेरे को? ठीक है, एंजॉय कर। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। सर एक मैथ्स में है बाइनोमियल थ्योरम, और एक है केमिस्ट्री में वो आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों परेशान करते जा रहे। नहीं, बाइनोमियल तो हम अच्छी कर लेंगे, बाइनोमियल तो बनता है क्वेश्चन। मेरी गारंटी तुम एडवांस में भी छोड़ के नहीं आओगे बाइनोमियल का क्वेश्चन।
मेंस तो बहुत दूर है, मेंस तो बकवास है बिल्कुल। बाइनोमियल 4-5 वैरायटी बता दूंगा कि 4 क्वेश्चन पिछले, अपन ऐसा करेंगे पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन उठाएंगे जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, बाइनोमियल के 5-6 साल के क्वेश्चन उठाएंगे और हर एक में तुम्हें कैटेगरी बताऊंगा कि ये 5 वैरायटी की 5 से 6 वैरायटी है और बस इन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2013 से अभी तक बाइनोमियल में, तो उसी से आता है हमेशा। हाँ भाई, यही एडवांस का प्रॉब्लम है, इसी पे पूछा गया था, थोड़ी हिम्मत करो। आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा फॉर्मेट बता दूं, आपको दिख रहा हो क्यूब रूट लगा है, ठीक है, इसे लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, इसमें अलग लगेगी, 2 बार लगेगी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 1/3 है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल पावर 1/2 है। और इसमें रैशनलाइजेशन लग ही नहीं सकता, इसमें तो आपको यही लगानी पड़ेगी। इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे 1 बनाने के लिए, एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये x बनेगा क्योंकि x क्यूब की पावर 1/3, तो ये आएगा 1 प्लस 3/x होल पावर 1/3 माइनस, इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, उसकी पावर रूट, ये भी x हो जाएगा, सो इट इज 1 प्लस माइनस 2/x लिख देता हूं जिससे समझ में आया आपको, गलती ना करना बस। तो वैसे x कॉमन है, अब आपके पास 2 टर्म है, 1 प्लस 3/x होल पावर 1/3 और माइनस, लगाने की जरूरत नहीं है, और एक आपके पास है 1 प्लस माइनस 2/x, बस ध्यान से करना कोई गलती ना हो, होल पावर है, होल पावर 1/2, ठीक है। ये भी 1 प्लस एक्स की पावर n बन रहा है, ये भी 1 प्लस एक्स की पावर n बन रहा है, दोनों में कम से कम 2 टर्म तक, थर्ड टर्म में आपको समझ में आ जाएगा। बढ़िया, सर जो फर्स्ट सेकंड स्टेप में आपने पहले तो x बाहर निकाल लिया और लेकिन 1/3 की पावर जो है वो अंदर रखी, ऐसे नहीं होना चाहिए कि x क्यूब फिर कर्ली ब्रैकेट फिर 1 प्लस 3/x कर्ली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट फिर 1/3 की पावर, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला टर्म आएगा ना, अगर बाहर निकालेंगे तो अलग नहीं हो जाएगा। अगर हम x को अंदर ले जाएंगे तो अंदर x क्यूब बनेगा। हाँ वो तो कॉमन तो ले लिया, पर हमें x के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहिए और x के बाहर भी 1/3 की पावर लगानी चाहिए ना, तभी तो वो ऊपर वाला टर्म आएगा। अरे x क्यूब की पावर 1/3 x होता, यस सर, तो वही लिखा है। अच्छा भाई ये x क्यूब था, ये 3x स्क्वायर था, इसे भी लिख लिया 3x क्यूब बाय x पावर 1/3। अब x क्यूब कॉमन निकालेंगे तो x क्यूब की पावर 1/3 एंड 1 प्लस 3/x होल पावर 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, x बनेगा। अच्छा इसीलिए है ना, ठीक है। सिमिलरली हमने x स्क्वायर के लिए भी किया है, x स्क्वायर की पावर 1/2 x बनेगा। ठीक है अजय, अजय ने आंसर दिया है, ठीक है, बढ़िया। सर सर एक चीज ऐसी दिमाग में, सर एक बार लास्ट स्लाइड पे जाना। लास्ट स्लाइड पे ले जाऊं? सर जो आपने यहाँ पे जो आपने राइट में सबसे बॉटम पे जो सर, अगर मैं कुटर पुटर लगाऊं उसमें, तो इसमें x का जो कोफिशिएंट है, ये तो रूट के अंदर वाला पूरा नहीं होगा, और फिर प्लस रूट के अंदर कोफिशिएंट का वेरिएबल है ना, तो मैं अगर तू तो इसमें लगा ले, इतना भी ऊपर नीचे क्यों जाए, इसी में देखना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो रूट के अंदर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी कितना है 1, बीच में प्लस साइन है, 1 + 1 2 हो जाएगा। इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा तो भी कांस्टेंट टर्म 1 ही बचेगी, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा ठीक है, ठीक है। लक्ष्य, सूर्यांश, पीयूष, आयुष, प्रिया, अर्नव, अमन, गुंजन, सबका आंसर सेम आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आ रहा है सबका। हा। देखो 1 प्लस एन एक्स, ये n और ये x, फिर प्लस n -1 बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। एक ये हो गया, माइनस फिर 1 प्लस n क्या है 1/2 और x है -2/x, x के प्लेस पे जो है, प्लस n -1 बाय 2 फैक्टोरियल ऑफ x स्क्वायर। ऐसा चल रहा है। हाँ भाई, अब देखो ये जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कर लो। ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब मैं x का मल्टीप्लाई करता हूं तो देखना, x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x बच जाएगा। Yes, sir. जब x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक x बचेगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे है वो 0 हो जाएगा। आगे x क्यूब होगा तो जब x का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बचेगा, वो भी 0 हो जाएगा। ऐसे करके सारी टर्म 0 होनी है। तो केवल यहां पर क्या बच गया 1, फिर बीच में आ गया माइनस साइन। अब इसको देखो, x का मल्टीप्लाई इसमें करो तो जब इसमें किया तो ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1 ब्रैकेट के अंदर -1, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर इसका मल्टीप्लाई जब इधर इसमें करेंगे तो डिनोमिनेटर में फिर क्या होगा, फिर वही डिनोमिनेटर में एक x बचेगा, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बचेगा, डिनोमिनेटर में x क्यूब बचेगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। 0. तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जो सेकंड टर्म है वो तो वैसे ही 0 हो जाना है, तो फिर उसको लिखेंगे क्या? सेकंड, हाँ देख मैं अभी सिखा रहा हूं, मैं अभी समझा रहा हूं। हर बार ऐसा नहीं होता कि सेकंड टर्म हट जाए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन और अच्छा होता ना तो फर्स्ट टर्म 1 भी कैंसिल होता, सेकंड टर्म भी कैंसिल होती, थर्ड टर्म से आंसर आता। कभी ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जेईई एडवांस में, लिमिट में कभी बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जिसमें वो थर्ड टर्म से ही आंसर आता है। इसलिए मैं कम से कम थर्ड टर्म तक लिखता हूँ, फोर्थ टर्म तक नहीं जाती केस, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तक जा सकती है केस। सर मेरे ये समझ नहीं आ रहा है, आप जो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना अंदर वो सेकंड टर्म में जाके, तो वो उसमें दिक्कत है। आप एक और बार समझो। मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा बोल। सर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना अंदर वो सेकंड वाले टर्म में, जैसे कि इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो सर एक और बता दें। अरे ये x का मल्टीप्लाई, ये x का मल्टीप्लाई जब सेकंड टर्म में होगा तो सेकंड टर्म है 9/x²। अब तूने x का मल्टीप्लाई किया तो x से x कट गया ना थर्ड टर्म में, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे करके सारे 0 होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, क्या और कोई अप्रोच है जो तुम्हें सीखनी चाहिए या जो हमने सीख लिया उसका कोई बहुत अच्छा यूज हम कर पाए, ठीक है। तो मुझे अभी अभी थोड़ा सा याद आ रहा है तो मैं उसे लेता हूं, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप कितना सीखना चाहते हैं, सब आप पे डिपेंडेंट है। मैं इस क्वेश्चन को, जो हमारे पास क्वेश्चन था ये, मैं इसी क्वेश्चन को किसी और मेथड से ट्राई कर सकते हैं क्या, किसी और मेथड से। x माइनस, अगर हम ऐसे लिख देंगे इसे तो प्लस x² -1 दिस एलसीएम एंड x², सो इसका मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, नहीं ठीक है कर सकते हैं मेथड, अभी थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है ऐसे इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बनाया जा सकता है, अभी थोड़ा रुकते हैं, जल्दी हो जाएगा ज्यादा। ये समझ में आ गया सबको यहाँ तक? यस सर। बढ़िया। तो हम बात कर रहे हैं भाई
एक ये क्वेश्चन और लिया है मैंने, बॉक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। गेट इंटीरियर फंक्शन को एक और नाम दिया गया है स्टेप ऑफ फंक्शन। इसका ग्राफ याद होगा ना सबको, ऐसे लेडर जैसा बनता है, हाँ सीढ़ी जैसा बनता है, तो स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ, इससे पहले वाला प्रिया जो था वो एडवांस जेई एडवांस का प्रॉब्लम था। कई बार देख के लगता नहीं है कि इतनी आसानी से बन जाएगा, लेकिन क्या है अभी याद है, आज से 2 महीने बाद आपको ये क्वेश्चन दिया जाए और फिर आपको याद हो कि क्या करना है, तब मजा है। अभी फ्लो में तो बन जाता है। इसमें क्या करेंगे, एलएचएल और आरएचएल लेना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने लिखवाया था नोट कि बॉक्स है, फ्रैक्शन है, सिग्नम है, मॉड है, इन सारे केसेस में हमें एलएचएल और आरएचएल लेना पड़ता है। तो बनाए खुद से, 5 माइनस के लिए सोचें, 5 प्लस के लिए सोचें, और पहले बॉक्स की वैल्यू रख लेना, उसके बाद फैक्टराइज करके सोचना क्या आ रहा है। तो इधर हम मतलब इसको जो नीचे लिखा होता है उसको कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं? क्यों लिखेंगे, फ्रैक्शन पार्ट हटता नहीं है इतनी जल्दी। बॉक्स हटेगा ना, 5 माइनस लेगा मतलब 5 से थोड़ी छोटी, तो 5 से जरा सी छोटी वैल्यू का बॉक्स क्या होगा, 4 होगा, और 5 प्लस लेगा तो उसका बॉक्स क्या होगा, 5 होगा। ओके सर, है ना। उसके बाद फिर लिमिट के लिए सोचना। बनाओ खुद से बनाओ। सर इसमें LHL इक्वल्स टू RHL प्रूव करना है या फिर वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमें तो ये हमें प्रूव नहीं करना, हमें देखना है कि LHL अगर RHL के बराबर आ गया और फाइनाइट आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं आया तो नहीं करेगी, दैट्स इट। सर नहीं करेगी। ठीक है, यस सर, नहीं करेंगे। ठीक है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। LHL फाइव से थोड़ा छोटा, इट इज x माइनस 4। फैक्टराइज हो रहा है ये x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 4 कैंसिल, और 1 5 की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जबकि RHL अगर हम लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, तो इट इज x माइनस 4, x माइनस 5, और डिनोमिनेटर में 5 से जरा सा बड़ा लिया, 5 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 5, ये कैंसिल हो जाएगा। x टेंडिंग टू 5 पर इट इज 1। तो LHL RHL फाइनाइट है बट नॉट इक्वल्स टू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर यहाँ पे आपने डायरेक्ट निकाल दिया लिमिट, तो जब आपने पहला क्वेश्चन करवाया था तो सर उसमें आपने 2 माइनस एच और 2 प्लस एच करके लिखा था। मैंने ये नहीं कहा कि अपन को 2 प्लस एच 2 माइनस एच करना है, मैंने आपसे कहा था कि लिमिट अपन को LHL और RHL देख के करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 2 प्लस एच, 5 माइनस एच, 5 प्लस एच करके भी कर सकते थे। बहुत रेयर कहीं जरूरत पड़ेगी एच लेने की, बहुत रेयर कहीं जरूरत पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी वो भी सिखाऊंगा, ठीक है, तसल्ली रख। अब ये डायरेक्ट हो रहा था, फैक्टराइज हो रहा था, फैक्टराइजेशन का मेथड लग रहा था, मेथड लगा दिया हमने कन्वर्ट करने का। नहीं हो रहा होता तो कुछ करते सर। सर इसके LHL में तो अगर अपन x माइनस 4 को x माइनस 4 से कैंसिल नहीं करे तब भी चल रहा है ना, तब भी चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं ना। yes, 5 पे तो 0 बाय 1 हो रही है, तो 0 ही होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा है इसमें हमने मेथड सीख लिए, एक दो फार्मूले देखे, इसके अलावा हमने केवल मेथड सीखे हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, बाइनोमियल थ्योरम और कुडोपुडो, ठीक है। ये सारे मेथड हमने सीख लिए हैं, ये आगे भी लगते रहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। और अब हम अलग अलग फंक्शन की लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके कुछ फॉर्मूले आएंगे, सारे जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे सब 0.0 के फॉर्मूले होते हैं। अब अगर 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाता है कभी, तो हम 0.0 में उसे कन्वर्ट करते हैं या इन्फिनिटी पॉइंट इन्फिनिटी में। मैंने बताया था कल भी, 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा
तो इन्फिनिटी को 1/0 में कन्वर्ट करेंगे जिससे वो 0/0 बने। ये डिपेंड करता है कौन सा कन्वर्ट करना इजी है, वो मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी, जल्दी कुछ नहीं है। या फिर 0 को 1/∞ की तरफ अप्रोच कराया जाता है जिससे ये किस फॉर्म में आ जाता है, इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाता है। तो कौन सा कन्वर्ट करना इजी होता है वो क्वेश्चन देख के समझ में आता है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस होता है, वो कहीं ना कहीं 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो 0/0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के हमारे पास फॉर्मूले तो 0/0 के हैं, इन्फिनिटी का भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इन्फिनिटी को भी 0/0 में बाद में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल, वो हमें सीखना बाकी है। लेकिन जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये 11 फॉर्मूले हैं, ये 12 फॉर्मूले या 13 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं पूरी लिमिट में। कंटिन्यूटी में कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी में कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। जो हाँ डिफरेंशिएबिलिटी में मतलब एलएसडी आरएसडी का फॉर्मूला जरूर आएगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। केवल लिमिट के जितने फॉर्मूले पढ़ लेंगे उससे तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ भाई, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें जो फॉर्मूले हैं, पहले मैं वो फॉर्मूले लिख रहा हूं, फिर हम एक एक करके उनको प्रूफ करेंगे, इससे आपको याद रहे। 0/0 के फॉर्मूले हैं सारे के सारे, एंड दे ऑल आर पैटर्न, दे आर नॉट ओनली फॉर्मूला, दे आर पैटर्न। दिमाग में रखिएगा, मैं बोलता रहूंगा। फर्स्ट मोस्ट फेमस फॉर्मूला sin x by x, it is 1. Limit x tending to 0, tan x by x is 1. Third, limit x tending to 0, 1 minus cos x, 6 formulas are there, it will be 0. Fourth, limit x tending to 0, 1 minus cos x by x square is 1/2. Fifth, limit x tending to 0, sin inverse x by x is 1, and limit x tending to 0, tan inverse x by x is also equal to 1. और ध्यान रखना, sin x by x भी लिमिट x tending to 0 पे 1 होता है, और x by sin x को भी 1 बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि sin x by x 1 होगा तो अगर ये 1 होता है लिमिट x टेंडिंग 0 पे, तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, ठीक है। हाँ, जैसे ये 1/2 होता है तो इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल अगर उल्टा लिखा होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब x² 1 minus cos x लिखा होगा तो आंसर 2 होगा, ठीक है। लिख लें आराम से। तो अगर थर्ड वाले फॉर्मूले का अगर उल्टा आ गया तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। वैसे वो होता नहीं है, हाँ वो होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये वाले केस और रिवर्सिबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मैं सिखाऊंगा। इनमें केवल ये फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं, बाकी सब इससे बने हैं। बाकी 4 फॉर्मूले इन दोनों से ही बने हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी 12th बोर्ड में है, ठीक है। जिससे मतलब आप आईसीएसई बोर्ड में हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, चाहे आप यूपी बिहार किसी भी बोर्ड में हो, सब जगह डेरिवेशन जो सेम डेरिवेशन है मैं यहां पे बता रहा हूं, जिससे आपको बुक पढ़ो तो दिक्कत ना हो। ये हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया पहले, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, कोई भी रेडियस का एक सर्कल बना लिया। ये आर रेडियस ले ली मान लो, ये ओ है, ये ए है। सुनते जाना, मैं क्लासिक ज्योमेट्री से बना रहा हूं। इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये 90 डिग्री है। और क्योंकि साइन एक्स में एक्स एंगल है ना बेटा, साइन एक्स में एक्स जो है वो एंगल है, तो मैं यहां पर एक एंगल एज्यूम कर लेता हूं कि इस लाइन को, इस टेंजेंट को जब मैंने एक्स एंगल लिया है, तो इस एक्स एंगल वाली जो लाइन है इसने जहां कट किया होगा दैट इज बी, और इसने सर्कल को जहां कट किया दैट इज सी, ठीक है। अब मैं ए और सी को ज्वाइन कर देता हूं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये गलत तो नहीं है, क्या आपको समझ में आएगा? अभी मैं लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ओ ए सी, सेक्टर ओ ए सी, ठीक है,
area of sector OAC is less than area of triangle OAB and is greater than area of triangle OAC. Yes sir. यस सर. आराम से तसल्ली देख लो, ठीक है. इन सबके एरिया कैसे कैसे दो बार आ गया ना. फिर वही यार, ध्यान से देख, ये सेक्टर के लिए आया है, ये ट्राइंगल के लिए आया है, दोनों में अंतर है. ये पूरा सेक्टर दिख रहा है, सर्कल का सेक्टर, और ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है. और एक थोड़े अपने खुद को टिकाना सीखो, ठीक है, बैठे रहना सीखो. मतलब जो सेंटर पे होते हैं वो तो ऐसे जैसे मूवी देखने आए हुए हैं, कभी कभी भी चले जाना है, बाथरूम करने, पानी पीने, इतनी इतनी प्यास लगती है इस समय, इतनी मतलब खुद को होल्ड ही नहीं किया जाता. आएगा टाइम, सबका बुरा और अच्छा टाइम आना है, ये फिक्स है. ये हमने रेडियस आर मान ली है. अब जरा सुनिएगा, ये भी आर है. एक एक करके सबके एरिया समझे. सेक्टर का एरिया निकालना सबसे आसान है. सेक्टर का एरिया निकालना सबसे आसान है. क्या हम कहेंगे, अगर 2 पाई एंगल बना रहा होता, सेंटर पे अगर 2 पाई एंगल बन रहा होता, तो एरिया ऑफ सेक्टर पूरा का पूरा सर्कल होता है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता. अगर 1 रेडियन का एंगल बन रहा होता तो ये पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई होता, मतलब आर स्क्वायर बाई 2 होता. और अगर हम एंगल कितना बना रहे हैं, एक्स एंगल बना रहे हैं, तो कितना होगा, एक्स इंटू आर स्क्वायर बाई 2 होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? ये अब मैं बात कर रहा हूँ ओएसी, यस सर, सेक्टर ओएसी के लिए, ठीक है. तो यहां पर मैंने इसकी जगह लिख दिया एक्स आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है. अब ट्राइंगल ओए भी निकालना बहुत आसान है. क्यों? ये हाइट निकल जाए तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे. हाइट कैसे आएगी, tan थीटा से आ जाएगी. मैंने ट्राइंगल लगा लिया ट्राइंगल ओएबी के लिए, वेरी सिंपल. मैंने tan थीटा लगाया, tan x क्या हो जाएगा भाई, AB बाय आर. tan x इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB की वैल्यू आ गई है r tan x. हाँ भाई, तो एरिया क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, सो r इंटू r tan x. तो यहां पे मैं लिख दूंगा 1/2 r स्क्वायर tan x. अभी जादू होगा, देखना जरा ध्यान से, चलते रहना. अब बात आती है इस ट्राइंगल को निकालने की. तो दिमाग में रखना कि कभी भी कोई, अब मैं ट्राइंगल ओएसी के लिए बात कर रहा हूं, कोई भी ट्राइंगल दिया हो बच्चों, सब लोग देखें इधर, ट्राइंगल एबीसी, ऐसा कोई भी ट्राइंगल दे अगर आपको, और उसका एक एंगल दिया है, मान लो ये एंगल ए, सी के अपोजिट साइड को लेंथ सी बोल दिया, बी के अपोजिट साइड की लेंथ को बी बोल दिया, ठीक है. मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल में, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो है 12th में पढ़ाऊंगा मैं, कि अगर कोई भी ट्राइंगल का एक एंगल दिया है और उनकी इंक्लूडिंग साइड्स की लेंथ दी है, कोई भी 2 साइड दिए हैं, उनका इंक्लूडेड एंगल दिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है दैट इज हाफ ऑफ दीज 2 इंक्लूडेड साइड, मतलब BC, B इंटू सी एंड साइन ए. ये एरिया होता है. अगर आपको कोई भी 2 साइड दिए हैं और एंगल दिया है, सो इट इज मल्टीप्लाई विथ 2 साइड्स इंटू साइन ऑफ दैट एंगल. तो यहां पर अपन लगा सकते हैं, ये देखो, ये 2 साइड दिए हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ r इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू साइन. ठीक है. पूरे में से r स्क्वायर बाई 2 जा रहा है, सब लोगों को दिख रहा होगा. यस सर. पूरे में से r स्क्वायर बाई 2 कैंसिल कर दो, तो बचेगा साइन x लेस देन x लेस देन tan x. इस बात को हम याद रखते हैं, ये x पॉजिटिव के लिए है. x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, क्योंकि हमने एंगल जो लिया है अभी, अरे अपन राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं ना अपन, ट्राइंगल में एंगल निगेटिव तो होते ही नहीं है, ट्राइंगल में एंगल कभी निगेटिव नहीं होते, ठीक है. तो मैंने x का डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही मैं साइन x बाय x लिखता हूं, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलता है कि साइन x, मैं इसे ग्राफ से भी अभी समझाऊंगा कि साइन x छोटा है x से और tan x बड़ा है x से, लेकिन दिस केस कि साइन x अपॉन x हमेशा 1 से छोटा होता है, चाहे आप लिमिट टेंडिंग टू 0 लगाएं या ना लगाएं. साइन x बाय x
हमेशा 1 से छोटा होता है और 10x बाय x हमेशा 1 से बड़ा होता है। किस केस में होता है? x पॉजिटिव का जरूरी नहीं है, x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट देन 0। x की वैल्यू आप 0 ले नहीं सकते, नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, सबके लिए ये डिफाइन है कि ये हमेशा 1 से छोटा होता है। मैं ग्राफ से समझाऊंगा इसे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये यहां तक समझ में आया? जब ये x पॉजिटिव था तभी डिवाइड किया है हमने, तो साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन डिवाइड करने के बाद जो टर्म बन रही है, दोनों केस एक साथ नेगेटिव होंगे अगर x नेगेटिव हुआ, ये दोनों केस भी एक साथ नेगेटिव होंगे अगर x नेगेटिव हुआ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए सिंबल चेंज, साइन चेंज नहीं होता इनइक्वलिटी का। प्लीज इसे लिख लें। हाँ, तसल्ली से लिख लें। इसमें जो काम का है मैं बता दूं, एक मिनट बेटा, इसमें जो काम की चीज है, एक ये जो 6 फॉर्मूलाज लिखा है ये काम के हैं सारे, और ये 2 चीजें, बाकी डेरिवेशन आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो अलग बात है, लेकिन ये 2 चीजें। हाँ बोलो। बोर्ड्स में आती है, ये बोर्ड्स में आती है, ये डेरिवेशन बोर्ड्स में आएगा। अब देखो फिर से बोर्ड क्या हो गया, रिटर्न वाला हो गया, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑनलाइन जो हो रहा था वो नहीं होगा, तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि प्रूफ तो आएंगे। अब ये प्रूफ आता है कि नहीं आता मुझे याद नहीं है। बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी, बच्चे क्या बोल रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि आपने थर्ड वाला फॉर्मूला लिखवाया है, उसमें आपने कहा था कि अगर उल्टा केस नहीं आएगा क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है सर, लेकिन जब ये उल्टा होगा तो सर इंफिनिटी नहीं होगा, बिकॉज आप तो ट्रेंडिंग में होते हैं ना, तो 1/10 0 हो जाएगा, तो इंफिनिटी नहीं हो जाएगा। इसका बोल रहा है? नहीं सर, जो आपने अच्छा ये तू इसके पीछे मत पड़ के ये क्या होगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या होगा। तुझे 0 प्लस के लिए अलग आंसर आ सकता है, 0 माइनस के लिए अलग आंसर आता है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है? वो देखना पड़ेगा, वो प्लस इंफिनिटी बनेगा माइनस इंफिनिटी बनेगा, वो देखना पड़ेगा कि cos x का कहाँ नेचर जा रहा है। यहां पर जो आपको याद आप कर रहे हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैं बता चुका हूं, दे ऑल आर पैटर्न। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, दे ऑल आर पैटर्न। लिमिट चेंज हो सकती है, लिमिट चेंज हो सकती है। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 हो सकता है, साइन π/2, साइन ऑफ cos x, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 साइन ऑफ cos x बाय cos x, देखो पैटर्न सेम है। साइन x, जो x यहां पे आ रहा है वही यहां पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। साइन ऑफ cos x बाय cos x, और π/2 रखने पे 0.0 बन रहा है, cos π/2 0 होता है, ये 0 बन रहा है, साइन 0 0, ये भी 0, सेम पैटर्न है, आंसर 1 होगा। तो लिमिट चेंज हो सकती है, x चेंज हो सकता है, क्या चेंज नहीं होगा? एक 0.0 का केस बनेगा, ये फिक्स है, और पैटर्न सेम बनेगा, साइन x अपॉन x, tan x अपॉन x, 1 माइनस cos x अपॉन x। जहां x आ रहा है, जहां पे उसकी जगह कोई फंक्शन आएगा तो नीचे भी वही फंक्शन आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, ये 6 उन्हीं के लिए है, ठीक है। मैं डायग्राम से समझा रहा हूं जो ये 2 चीजें मैंने लिखी हैं, और फिर मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूं कि ये पूछा क्या जाता है इसमें, ठीक है? जैसे हो जाए मुझे जरूर बताएं। सर इसमें प्रूफ क्या हुआ, मतलब फॉर्मूला प्रूफ कहाँ किया है? अभी कर रहा हूं ना, अभी जगह नहीं बची, वो वाले यही ना लिमिटिंग के लिए। हाँ, वो डायग्राम से समझाने वाला है। मैं अभी लिख दूंगा कि लिमिट जब एक्सटेंडिंग टू 0 होगी तो साइन x अपॉन x 1 से छोटा तो होगा, लेकिन वो अप्रोच करेगा 1 की तरफ। ओके सर, ठीक है। मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग 0 लगाऊंगा तो tan x बाय x 1 से बड़ा तो होगा, लेकिन अप्रोच कर रहा होगा 1 की तरफ। ओके सर, लेकिन वो वैसे समझ में नहीं आता, तो मैं डायग्राम से फिर समझाता हूँ। सर हम ऐसे नहीं देखते क्या, साइन x एक वैल्यू है, x एंगल है, तो वैल्यू बाय एंगल मतलब 1 नहीं हो सकती? नहीं, साइन x रेडियन में होता है, ये मैंने थीटा में नहीं लिया। यस, ओके, ठीक है, ये रेडियन में है, और रेडियन में जब ये होता है तो वैल्यू ही होती है रेडियन। ओके सर, है ना? देखो बच्चों, तो वो 6 फॉर्मूले हुए, वो कैसे, बाकी 4 फॉर्मूले कैसे आए उसको भी प्रूव करेंगे। पहले देख लो, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम समझे। ये रहा y इक्वल टू एक्स लाइन, ये रहा साइन x,
ऐसे जा रहा होगा ना भाई, π/2 पे ऐसे जा रहा होगा कुछ, और ये रहा 10x, ठीक है, दिस इज 10x, दिस इज x एंड दिस इज sin x। तो मैंने दो चीजें आपके सामने लिखी हैं, एक लिखा है sin x लेस देन x लेस देन 10x। ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये मैंने बोला फॉर x पॉजिटिव। तो क्या आप लोगों को दिख रहा है कि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा 10x बड़ा होगा x से, और sin x बड़ा होगा sin x से। तसल्ली से देख लो, ग्राफ दिखा रहा है, sin x हमेशा बेचारा ऐसे ही चलता रहेगा, 10x ऐसा, y इक्वल टू x लाइन ऐसी चलेगी, 10x और ऊपर जाता जाएगा, ठीक है, टेंडिंग टू 0 के लिए। ये हम टेंडिंग टू 0 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। चलो ये भी लिख के x टेंडिंग टू 0 के लिए देख रहे हैं, 0 प्लस के लिए, ऐसा देख ले, ठीक है, क्योंकि हम लिमिट में ही समझाना चाह रहे हैं इस चीज को, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसमें भी लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तुम लोग भूल जाओगे फिर, टेंडिंग टू 0 प्लस, एंड ये भी हटा देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं x टेंडिंग टू 0, मतलब 0 प्लस 0 माइनस, ठीक है। हम अभी लिमिट के लिए पढ़ रहे हैं, आगे चल के किसी और चीज के लिए पढ़ेंगे तब देखेंगे। हाँ भाई देखें, अब अगर मैंने लिखा sin x बाय x 1 10x बाय x, अब मैं कह रहा हूं कि x टेंडिंग टू 0 मतलब 0 प्लस के लिए और 0 माइनस के लिए, दोनों के लिए ट्रू है। कैसे ट्रू हो गया? देखें, ये sin x है, तुम लोग कहोगे सर हो ही नहीं सकता, उल्टा हो गया ना ये तो, क्योंकि अब sin x बड़ा है x से, जबकि यहाँ पे sin x क्या था, छोटा था x से, लेकिन उनका रेशियो सेम रहेगा। कैसे रेशियो सेम रहेगा समझना, मान लो ये कोई x1 वैल्यू है और इस वैल्यू पर x की वैल्यू जो है मान लो 0.5 है और sin x की वैल्यू जो है वो 0.3 है, एग्री? ठीक है, yes, sir. तो sin x बाय x अगर मैं करूंगा एट x इक्वल टू x1, x1 पे अगर मैं sin x1 बाय x1 बोलूं, तो इसमें जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आ रही है sin x की 0.3, इसकी वैल्यू आ रही है 0.5, ये 1 से छोटा है। अब मैं यही केस डाल लेता हूं, मैंने माइनस x1 लिया, माइनस x1 पे sin x की वैल्यू माइनस 0.3 होगी, अरे नेगेटिव में ही तो गया बस, और x की वैल्यू माइनस 0.5 होगी, तो भी क्या हो रहा है, नाउ अगेन साइन ऑफ माइनस x1 बाय माइनस x1, इस पर वैल्यू कितनी है माइनस 0.3, इस पर वैल्यू कितनी है माइनस 0.5, ये ज्यादा नेगेटिव है इससे, साइन एक्स से, लेकिन रेशियो क्या रहेगा अभी भी लेस देन 1 ही रहेगा। तो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। यहां पर x ज्यादा नेगेटिव हो गया, यहां पे कम नेगेटिव हुआ, यहां पर x ज्यादा पॉजिटिव हो गया, साइन एक्स कम पॉजिटिव हुआ, रेशियो जो है वो 1 से छोटा ही रहा। ठीक है, अब तुम ये बात समझो कि अब मैं एक एक करके बता रहा हूं, जैसे साइन एक्स बाय एक्स, अब इसी से आता है कि लिमिट जब x टेंडिंग टू 0 लेते हैं साइन एक्स बाय एक्स, तो हम इसे 1 बोलने लगते हैं। वो कैसे बोलने लगते हैं, तो देखो केवल एक तरफ से समझो, जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं 0 प्लस की तरफ से चला, 0 प्लस मतलब पॉजिटिव साइड से हम नियर जा रहे हैं, ये x है साइन एक्स है, किस तरफ जा रहे हैं 0 प्लस मतलब 0 के बहुत करीब जा रहे हैं। तो जब आप करीब जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, दोनों की वैल्यू करीब करीब बराबर होती जाएगी, और जब आप 0 के बहुत करीब पहुंचेंगे तो इनमें कुछ गैप बचेगा ही नहीं, ये दोनों एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, ये करीब करीब सेम बन जाएंगे, इसीलिए दोनों कैंसिल करके हम क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। ठीक है, सेम फॉर 10x, अगर 10x हम बनाए, ये 10x है, ठीक है, तो 10x अगर हम बना रहे हैं तो 10x में भी यही हो रहा है। अगर आप 10x को, वैसे 10x बड़ा है x से, लेकिन आप जैसे जैसे पास जाते जाएंगे दोनों क्या होता जाएगा, दोनों के बीच का गैप खत्म होता जाएगा। तो जब ये टेंडिंग टू 0 बनेगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 10x बाय x जो है वो 1 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें याद रखनी है, ये दोनों काम की। अब इसमें क्या काम है वो ठीक है, कुछ ये समझाने के लिए था। क्या सब लोगों को समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir.
कई बार आपको ऐसा लगेगा, मतलब मैं जब तुम्हारी एज का था मुझे ऐसा लगता था कि यार इनका सबका प्रैक्टिकल यूज ही क्या है, हम क्यों पढ़ते रहते हैं ये सब। आराम से मतलब खाना खाना प्रैक्टिकल है, सोना प्रैक्टिकल है, घूमना फिरना, दोस्तों से बातें करना, मोबाइल, अब तो मोबाइल देखना भी प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये सब हम कर क्यों रहे हैं? एक्चुअली इन सब का यूज है। जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी में मैथ्स का यूज हो रहा है। बायो वाला भी मैथ्स से नहीं बच पा रहा है। पहले बायो में क्या है, मैथ्स इतना ही लगता था। अब बायो में अगर आप किसी भी चीज के एक्सपर्ट बन रहे हैं, तुम्हें पता नहीं, पता है या नहीं पता है, एमबीबीएस करें, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस करने के बाद 2 साल की इंटर्नशिप या 1.5 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ रही है बीच में, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, फिर आप तैयारी करते हैं एमएस के लिए, फिर आप 2 से 3 साल का एमएस करते हैं। एमएस में आपने जो भी स्पेशलाइजेशन लिया है, जैसे पहले ईएनटी डॉक्टर होता था, गले का, नाक का, कान का, अब एक का ही होता है, या तो ईयर डॉक्टर होगा, या गले का होगा, या नाक का होगा, या आंख का होगा। अब अगर वो नोज का है तो उसे नोज के लिए भी डीएसए पता नहीं क्या कहने लगे हैं, वो 2 साल का और उसे स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। उस स्पेशलाइजेशन में उसे जो मशीन यूज करनी है उसके बारे में भी डिटेल जाननी होती है, और मशीन में जो भी टेक्नोलॉजी लगती है उसमें फिजिक्स लगता है या मैथ्स लगता है। फिर वो परेशान होता है कि इससे अच्छा तो मैथ्स ही ले लेता, 4 साल में फ्री हो जाता इंजीनियरिंग करके। यहाँ पे 8-9 साल से लगा हुआ हूं। तो पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको लगता हो ये काम की नहीं है, ये जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तुम एक ही जगह बैठे बैठे पैसा, नाम, सब कुछ कमा सकते हो। लोग तुम्हारे इंटरव्यू लेने के लिए तरसे हैं और तुम घर के बाहर नहीं निकलो। एजुकेशन ऐसी है, एजुकेशन बहुत कमाल की है। आपका पेशेंस चाहिए, आपकी सिटिंग चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो मैंने अपनी तरफ से ये बता दिया कि sin x अपॉन x 1 कैसे होता है लिमिट x टाइम्स 0 पे, और tan x अपॉन x 1 कैसे होता है। बाकी के जो 4 बच गए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x बाय x। फिर इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझाऊंगा, और फिर आप लोग ही क्वेश्चन बनाने वाले हैं। फंसेंगे तो मैं हूं। एक्स स्क्वायर x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाय x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाय x। हम राइट हैंड साइड नहीं लिख रहे हैं, क्या होता है वो अपन देख लेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, पुराने पाप पुराने पुण्य। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था कभी। 2 sin स्क्वायर थीटा इतनी बार यूज होगा ना। अभी भी हम पेपर बना रहे हैं मतलब एडवांस के, मेंस के, ड्रॉपर बैच के लिए, 12th के लिए, जो पिछले साल पढ़ा था, सब में सब फॉर्मूले अभी भी लग रहे हैं, सब जगह लगते। तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो ये 2 थीटा से थीटा हुआ था तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैं लिख दूंगा इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। अब मैंने आपसे बोला कि जो हमने फॉर्मूले पढ़े 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, दे आर नॉट ओनली फॉर्मूला, दे आर पैटर्न। 0 बाय 0 का केस बनेगा, जो x यहाँ पे है वही डिनोमिनेटर में चाहिए। तो ये केस मैं यहाँ पे बना रहा हूं, एक x था, एक x लिख दिया। अब इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे x बाई 2 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, ठीक है। नाउ दिस इज 1, ठीक है, ये 1 हो रहा है। लिमिट एक साथ पुट होती है, ध्यान रखना, केवल इसमें पुट नहीं होगी, इसमें भी पुट होगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स, साइन थीटा अपॉन थीटा या साइन एक्स अपॉन एक्स के टर्म में आ गया, ये 1 हो गया। लेकिन उसी समय ये कितना हो रहा है, साइन 0 हो रहा है, तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। इसलिए हम कहते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब आप समझ सकते हो, अगर यहाँ पे केवल अंतर एक्स स्क्वायर का आया तो यो एक एक्स इसको मिला था, अगली बार जो एक्स एक्स्ट्रा है वो इसको मिल जाएगा, तो वैल्यू 0 नहीं होगी। मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये फिर से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2, अब अपॉन में एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स इसको दिया, एक एक्स इसको दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स बाई 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे भी एक्स बाई 2, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1, ये दोनों 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1/2, आंसर 1/2। अब इस फॉर्मूले को याद कर लिया जाता है फिर
कि भाई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ऑलवेज एंड ऑलवेज 1/2। आज ही 12th संडे को टेस्ट है एडवांस का बच्चों का, उसके लिए क्वेश्चन बनाया था, तो उसमें यही वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। गंदे तरीके से किया है, एडवांस का क्वेश्चन था लेकिन किया है। थर्ड फोर्थ तुम बना लोगे, कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे थर्ड है, अब क्या करेंगे, थर्ड वाले को देखो कैसे बनाएंगे। तो पहले tan इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, तो x हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, पुट कर दो। कैसे पुट करें, देखो भाई लिमिट चेंज करना बता रहा हूं, सब लोग सीखें। x किस तरफ टेंड हो रहा है, 0 की तरफ। x 0 की तरफ टेंड हो रहा है, तो यहां पे x अगर 0 की तरफ टेंड होगा तो tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0। तो थीटा भी किस तरफ टेंड होगा, 0 की तरफ। क्या है चमका? मैं रिपीट करता हूं, अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही होगी तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 की तरफ जा रही होगी, इसलिए थीटा की वैल्यू भी 0 की तरफ होगी। अब tan इनवर्स x की जगह क्या रख देंगे, थीटा, और x की जगह क्या रख देंगे, tan थीटा। अब आप tan x बाय x कहो वो भी 1 होता है, और x बाय tan x कहो वो भी 1 होता है। इसीलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए tan इनवर्स x बाय x की वैल्यू भी 1 होती है। सिमिलरली sin इनवर्स x बाय x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। भाई फास्ट हो गया हो तो बता देना, और कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो तो बता देना, अदरवाइज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को। हाँ सर जैसे अपन ये डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, वैसे अगर फर्स्ट वाले में अपन डिवाइड बाय x और मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई डिवाइड। वैसे करते तो नहीं है, लेकिन करने से होता कुछ नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं। जैसे 2 sin x बाई 2 था, अपॉन में x था, और ये sin x बाई 2 था। अब तूने थोड़ा सा करके देखा, कर सकते हैं x बाई 2 करना, कोई मना नहीं है। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो मैं सिखाऊंगा क्या गलती हो जाती है। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 2 से 2 कट गया, ये 1 हो गया, ये कह रहा है ना, ये भी 1 हो गया, कितना बच गया, ये बचा, तो ये 1 into 1 ये 0 हो जाएगा। अरे एक ही बात है, कोई फायदा नहीं। कभी कभी फायदा होगा, मैं सिखाऊंगा कहाँ फायदा हो रहा है क्या है। बस बने रहना और ज्यादा सोचो मत, ठीक है, ज्यादा सोच समझ साइड में रखो। 12th में आ गए हो तुम, अगले साल तुम्हें चाहे कुछ हो जाए, अगले साल आपको आईआईटी में पहुंचना है, ठीक है, या अच्छे बढ़िया वाले एनआईटी में पहुंचना है जो आईआईटी के बराबर है। अगर आपको अच्छे मुकाम पर पहुंचना है तो ज्यादा सोचो मत, बस फॉलो करो। आपको सिखा रहा हूं, कोई भी डाउट आए बिंदास पूछो और खूब क्वेश्चन लगाओ। एक टॉपिक के 200 से 300 क्वेश्चन आज से निकलने चाहिए, कोई भी चैप्टर हो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अब आईटीएफ जो है, आईटीएफ छोटा चैप्टर था, उसमें अगर आप 100-125 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं तो बहुत है, लेकिन लिमिट है, लिमिट में 200-300 क्वेश्चन नहीं निकले सब बेकार है। क्लास में ही 125 के आसपास क्वेश्चन हम कर लेंगे, फिर मैं अपनी प्रैक्टिस शीट दूंगा, प्रैक्टिस डीपी भी दे रहा हूँ, आपके पास भी प्रैक्टिस डीपी भी आ रही है, मॉड्यूल है, हो जाएगा इसमें आराम से। बड़ा हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही बच्चे? हाँ भाई, अब क्वेश्चन करेंगे तो बस पैटर्न से दिमाग चलाना कि पैटर्न सेम होना चाहिए। और हम ऐसे नहीं देखते कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, हम देखते हैं फंक्शन के अंदर x की जगह क्या लिखा है। मतलब फंक्शन ये है तो cos x में x की जगह जो लिखा होगा वो नीचे चाहिए, जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसा मत करना कि ऊपर लिखा है साइन ऑफ cos x, नीचे लिखा है tan x, तो तुम साइन ऑफ cos x में cos x की जगह tan नहीं लिख सकते, लेकिन नीचे tan x की जगह आप cos x का मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख सकते हैं। सर हाँ सर लिमिट सर नीचे सबसे 1 कैसे हो गया सर, नीचे वाला ये सबसे? ये सर लिमिट तो आगे समझ में, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, अगर x बाय tan x कहेगा या tan x बाय x कहेगा, ग्राफ में तो तेरे को दिख रहा है ना, दोनों ही बराबर होने वाले हैं, तो दोनों अप्रोच करेंगे 1 पे ही, चाहे वो x बाय tan x हो या tan x बाय x, ठीक है। अच्छा सर ग्राफ से, ओके। हाँ, चीजें ग्राफ से ही समझ में आती है। हाँ बेटा, सर आप अभी क्या कह रहे थे कि साइन ऑफ cos x? मैंने ये बोला कि यहाँ पर जो फंक्शन है, उन फंक्शन में जो x आ रहा होगा वो x हमें डिनोमिनेटर में भी चाहिए होगा। ऐसा मत करना जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो x आप अंदर बनाने की कोशिश करो, वो नहीं बनेगा, क्योंकि
फंक्शन के अंदर अपन कुछ भी नहीं बदल सकते, हम बाहर जो लिखा हुआ है एक्स उसकी जगह कुछ रख सकते हैं। मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको समझ में आने लगेगा। बड़े हाँ सर। यस सर। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई देखो जरा, थोड़ा सोचो नहीं तो मैं बताऊंगा ही। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। ऊपर साइन के साथ 2x बन रहा है तो नीचे 2x बनाओ। नीचे 2x बनाओ। और आंसर जो लोग दें केवल सेंटर पे जो बच्चे बैठे हैं वो दें, बाकी तो टाइप करके लिख सकते हो। लगातार आ रहा है। अजय, ऋषभ, लक्ष्य, पीयूष, नीरव, अर्श, अमन, अर्शिता, हार्दिक। 2/5 ठीक है। टू एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, बनाना तो वही यही है, और डिवाइड में क्या था 5x। x से x कट गया, ये 1 हो गया, बचा गया 2/5। दैट इज द वे। ठीक है, तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर में फंक्शन के पास जो लिखा हुआ है हमें वही चाहिए चाहे कुछ हो जाए। जैसे और एक क्वेश्चन मैं यहीं पे लिखता हूं। क्या कहता? तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड से होते हैं। मैंने पहले वाले में डिनोमिनेटर में 2x + 3x कर दिया। 2x + 3x में हटेगा कहाँ ले जाएगा उसे? कभी डिनोमिनेटर सेपरेट होता है क्या? अरे डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं होते, न्यूमरेटर सेपरेट होता है। कैसी बातें कर रहा है तू? अरे ऐसे लिख पाएगा क्या कि 2x + 3x? अब मैं लिख दूं ऐसा कि sin x by 2x, sin 2x by 2x नहीं और प्लस 1/3। नहीं लिख पाएंगे। नहीं होता, सॉरी, कोई बात नहीं, अभी नहीं लिख सकते। न्यूमरेटर सेपरेट होता है, डिनोमिनेटर नहीं होता। 9/5, ठीक है ना? हाँ, ये सबको आ रहा होगा समझ में। छोटे छोटे को प्रॉब्लम दे रहे हैं, एक बार ये सीख गए तो फिर लेवल तो बढ़ना ही है। अभी तीसरे चौथे क्वेश्चन से ये लेवल दिख जाएगा आपको। 9x² का मल्टीप्लाई डिवाइड, सब चीजें सीखते चलो। क्यों किया कि ऐसे कुछ नहीं होता, केवल अलजेब्रा है ये। 1 पैटर्न 9/5। सब लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तुमने कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं सीखा है, तुमने tan का सीखा है, cos का सीखा है, sin का सीखा है। ध्यान रखना, कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे क्या करेंगे आप जानो, थोड़ा सोचो। सर 8/3। हाँ, किसी का 3/8 आया है, किसी का 8/3 आया है। समझदारी से बनाए। ये कौन सी फॉर्मेट है अभी? अगर हम 0 रखें तो sin 0 0 होता है और cot 0 इंफिनिटी होता है। कॉट का ग्राफ मैं दिखा दूं, कॉट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो कॉट जो है ग्राफ में 0+ पे पॉजिटिव इंफिनिटी और 0 माइनस में माइनस इंफिनिटी देता है। तो 0 × इंफिनिटी का केस है, मतलब तो इंफिनिटी को आपने बनाया ना 0। मैं कह रहा हूं आपको खुद को समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। हम साइन को नीचे लेके इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है। हमारे पास साइन का फॉर्मूला है और tan का है, तो हम नेचुरल है इसको ही बिलो लेंगे। ये tan 3x। नाउ प्रोसीड। sin 8x, तो 8x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, लिमिट सेपरेट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और tan 3x
by 3x into 3x. X x cancel. This is 1, that is also 1. Answer is 8/3. तो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करें, बनेंगे। सब क्वेश्चन तुम लोगों से ही बनने हैं, कोई हिम्मत मत आ रही है ना, बहुत क्वेश्चन करने हैं। जैसे कुछ लोगों को तबीयत खराब होगी, चक्कर आएंगे, कुछ भी हो रहा हो, बैठे रहना। जो बैठ सकते हैं बैठे रहें, क्योंकि जिनको समझ में आएगा उन्हीं वही उड़ा रहे होंगे छक्के चौके, बाकी सब बैठे ही रहेंगे फिर। सर इसमें हम कॉट को कॉस बाय साइन लिख कर भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम सही बात है। हाँ, कॉट को अपन cos 3x बाय sin 3x लिख के भी कर सकते थे, क्योंकि cos 0 तो 1 हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल एकदम सही है बेटा, कर सकते थे। हाँ भाई, बनाओ। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर याद नहीं हो तो, या फिर आप पेज पलट के भी देख सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है, ऐसा लग रहा है। ध्यान से बनाइएगा, गलतियां होती हैं इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ठीक है। श्रेयांश ठीक है, हार्दिक, खुशी दोबारा चेक कर, अनिकेत दोबारा चेक कर। 5/6 देखते हैं। जो x cos x के पास x के प्लेस पे जो है उसका होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x आएगा, ध्यान रखना, x का स्क्वायर आएगा। अगर ऊपर 5x है तो नीचे 5x का स्क्वायर आएगा, होश में रह के करना। 5 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं होगा, 5x होल स्क्वायर होगा। गलतियां होती हैं। सर हम इसमें 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स यूज नहीं कर सकते। 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स, फिर रिमेनिंग में लिमिट एक साथ रखेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा। 25/6 बन रहा है, क्या बन रहा है? वो cos x by x रखकर 1/0 बन रहा है, तो वो इंडिटरमिनेंट आ जाएगी ना। हाँ, वो डिफाइन नहीं होगा फिर। हमारी कोशिश यही है कि लिमिट फाइनाइट आ जाए, तो यही प्रयास करते रहेंगे। ये 5x है अगर, तो डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 5x होल स्क्वायर। तो इसका डिवाइड किया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको ओपन कर दिया, 25x स्क्वायर डिवाइड में 3x स्क्वायर, ये कट गया। ये पूरा होता है 1/2। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का पैटर्न है, इट इज 1/2। 25/3, आंसर इज 25/6, है ना? हाँ भाई, चमकते रहना। बहुत सारे कैलकुलेशन आएंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ये सब चीजें लगेंगी धीरे धीरे, पेशेंस रखिएगा। कभी क्यूबिक फैक्टराइज किए 9th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में? हाँ, इसका एक रूट जो है वो 1 है। x-1 निकल जाएगा ये। हाँ, x-1 वेक्टर है। अब तू बता मत, करने दे, सबको करने दे, बनाओ आराम से, कोई जल्दी नहीं। ठीक है नीरज, देखते हैं। लेट्स सी।
आवाज नहीं आई बच्ची, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों का 5 आ रहा है आंसर, एक ने 3 दिया आंसर। जल्दी में दोगे तो गड़बड़ हो सकती है, कभी कभी सही भी हो जाता है, लेकिन जल्दी के 0/0 का केस है। आप डिवीजन रूल से निकालें, और भी तरीका मैंने बताया था कभी, अगर आपको मेथड याद हो। मैं तो आपने बताया था सर कि x-1 बाहर निकाल, हाँ 3 बार लिख के फिर मैनिपुलेट करना। हाँ उससे भी कर सकते हैं। दोनों चीजें बता देता हूँ। एक तो ये कि अगर एक फैक्टर बताओ, हमें पता है x = 1 पे 0 हो रहा है, मतलब एक फैक्टर है x-1, उसे डिवाइड करते हैं, जो कोशिएंट आएगा वो फैक्टर होगा इसका। तो ये बन गया x² का मल्टीप्लाई, सो इट इज x³ - x²। सब्ट्रैक्ट किया, बचेगा 2x² - 2। तो x पहले से है, 2x² बनाने के लिए +2x किया, +2x किया तो ये हो गया 2x² - 2x माइनस ये प्लस, ये कट गया तो ये बचा 2x - 2। फिर 2x, x पहले से है, बनाने के लिए 2 लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2x - 2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया, ये जो आया कोशिएंट यही फैक्टर है। मतलब हम x³ + x² + 1 की जगह लिख सकते हैं x - 1 × x² + 2x + 2 बाय sin of x - 1। अब अगर आप चाहते हैं, इससे नहीं करना चाहते, इससे लेंदी जाता है, एक ही लाइन में बनाना हो तो दिमाग में रखो, चाहे क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, मतलब बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर एक फैक्टर आपको पता है x - 1 और क्यूबिक है तो उसे उस फैक्टर को 3 बार लिख लो। ये मैंने ट्रिक बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यस सर, यही याद नहीं आ रही थी। हाँ कोई बात नहीं, ये मैंने 3 बार बताई थी। क्यूबिक अगर है तो 3 बार, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 बार लिखें। अब मैनिपुलेट करो, क्या चाहिए हमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें चाहिए x³ + x² - 2। x³, ये x हमारे पास पहले से है तो यहाँ पे x² लिखो, मल्टीप्लाई किया, क्या बना x³ मिल गया है, इसे हटा दो, इससे गलती नहीं होगी। ये बना -x², हमें मिल गया है -x², तो हमें चाहिए +x²। वी हैव -x² एंड वी नीड +x², तो यहाँ पे हमें +2x² चाहिए। अगर -x² से हमें x² में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे +2x² चाहिए। x हमारे पास पहले से है तो मैं +2x कर दूंगा, जिससे मल्टीप्लाई हो गए 2x² बनेगा, तो +2x² - x² क्या बन जाएगा, x², तो ये हट जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, कितना बना, -2x बना। हमें -2x चाहिए ही नहीं, तो -2x हटाने के लिए +2x चाहिए। x पहले से है तो हम +2 कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये +2x बन गया, 2x से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, -2, तो -2 चाहिए, -2 मिल रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, आप पूरे में से x - 1 कॉमन निकाल लो। जैसे ये पूरा मैनिपुलेट हो गया, पूरे में से x - 1 कॉमन निकालो, जो बचा है वो फैक्टर है, इसमें x² + 2x और +2, ये डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये बन गया है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 0.0 का केस, सेम पैटर्न, चाहे x/sin x लिखो या sin x/x लिखो, आंसर 1 होता है। ये 1 हो गया, रिमेनिंग में x की जगह 1 डाल देंगे तो 1 + 2 + 2, आंसर इज 5। बिल्कुल सही दिया है जिसने भी जितने लोगों ने जवाब दिया है, शाबाश। ठीक है, देखें अच्छे से देखें, और बड़े बना रहे हो क्वेश्चन? फैक्टर है कैसे? यस सर। क्या बोल रहा है बेटा? सर x-1 फैक्टर कैसे पता चला? अगर x की वैल्यू 1 रखने पर ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अलग अगर कुछ अलग सा क्यूबिक हो गया, जैसे कि जिसमें नॉर्मल वैल्यू हमें गेस नहीं कर पाएंगे, 1 के अलावा कोई बड़ी वैल्यू हो तो। वैसे तो देख, इस c/a करते हैं, जो भी क्यूबिक है ना उसका c जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिवाइड करते हैं किससे, x³ के कांस्टेंट से। जो डिवीजन आता है उसके फैक्टर लेते हैं। जैसे दिस बाय डिवीजन क्या आया, -2 आया, तो -2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, +-1 +-2। तो इन चारों में से कोई ना कोई एक x की वैल्यू पे सेटिस्फाई कर जाता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, कभी नहीं दिया हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो 9 के कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं। हाँ, पुरानी चीजें याद आएंगी, सब ले आएंगे अभी कैलकुलस में, तुम देखते हो जाओ। कैलकुलस, वेक्टर, 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जब खत्म होगा तो सब आ जाएगा। हाँ भाई, रैशनलाइजेशन करें और फिर सोचें, इतनी जल्दी बनेगा नहीं। रैशनलाइजेशन करने के बाद भी दिमाग लगाना है, फंस जाओ तो मुझसे पूछ लेना।
जेई मेंस का प्रॉब्लम है, बता दूं पहले ही, मैं बाद में बताऊंगा तो अच्छा ही लगेगा, पहले ही बता दूं। जेई मेंस का प्रॉब्लम है भाई, और मेरे ख्याल से 2022 चला, 2020 का प्रॉब्लम है, 2020 का। आप बना सकते हो। फंसोगे तो एंड ले लेना, रैशनलाइज करें पहले। जीरो आ रहा है, अच्छा देखेंगे। जीरो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। सर अगर ऐसा केस आ जाए कि लिमिट पुट करने से पहले ही सब कुछ कैंसिल आउट हो गया तो चलता है? बिल्कुल चलता है। ऐसा केस आ रहा है क्या? यस सर, जीरो आ रहा है। क्या बात कर रहा है? 0.0 आ रहा है, अभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। 1/4 1/4 ठीक है, देखते हैं। देखो तुम लोग रैशनलाइज करने के बाद ये फंस गए होगे कि न्यूमीटर में आ रहा है 10x माइनस साइन एक्स और नीचे आ रहा है x3, ठीक है, जबकि x आता तो बता देते हैं। नहीं, जीरो नहीं आ रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सब ज्ञानी लोग हैं। अरे साइन एक्स तुमने 10x बाय एक्स कर दिया होगा, माइनस साइन एक्स बाय एक्स, दोनों 1 1 हो गए, तो अपॉन में x² भी तो है, उसमें भी तो जीरो रखेंगे। तो अगर आप ऊपर जीरो बोलेंगे तो सर वो देखो, मैं आपसे कहूंगा, मैं आपको हिंट देता हूं, जब आप रैशनलाइज कर लें और 10x माइनस साइन एक्स बन जाए तो 10x को साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख के साइन एक्स पूरे में से कॉमन ले ले। यस सर, यही किया। रिमेनिंग को एलसीएम लें, उससे बनेगा। आई जस्ट रिपीट, रैशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर में 10x माइनस साइन एक्स बन रहा है, 10x को साइन एक्स बाय कॉस एक्स लेके साइन एक्स कॉमन आ रहा होगा, रिमेनिंग बचेगा 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1, उसको एलसीएम ले लें और फिर फॉर्मूला बन रहा है। लगाओ दिमाग, बनेगा। ठीक है ऋषभ, ठीक है सूर्यांश, देखते हैं। आंसर कोई कांस्टेंट आएगा, जीरो नहीं आएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि तुम तो सारे क्वेश्चन बन रहे हो, तो समझ जाना मैं बेवकूफ बना रहा हूं। तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम फंसोगे, फिर तुम दिमाग लगाओगे, फिर तुम निकलोगे, तब मजा आएगा फिर मैथ्स में। जब तुमसे ज्यादा बनने लगेंगे, कोई ज्यादा तेज चलने लगेगा, फिर मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा उसे, फिर वो फंसा रहेगा, बाकी होंगे बराबर आ जाएगा। ये 10x माइनस साइन एक्स बचा, 10x को लिखेंगे साइन बाय कॉस और साइन एक्स कॉमन। जैसे आप साइन एक्स कॉमन निकालते हो, ऊपर बचेगा 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 बाय
रूट प्लस रूट ये लिखा हुआ है, डिवाइड में एक्स क्यूब है। अब क्या करें, तो एलसीएम ले लो, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में कॉस एक्स आ गया, और रूट के अंदर 1 प्लस टेन एक्स बैठा है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स बैठा है। एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप। कुछ चमक रहा है, अब आंसर आ रहा है भाई? यस सर, 1/4 आ रहा है। ये साइन एक्स बाय एक्स हो गया 1, और 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर हो गया 1/2, तो 1 इंटू 1/2, और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स की वैल्यू 0 पे, कॉस 0 की वैल्यू 1, रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, so it is 1/2, it is 1/2, answer is 1/4। सर एक बात पूछनी सर। दो बात पूछ। सर एक ही है मेरे पास सर। हाँ बोलो। सर जैसे ऊपर tan x माइनस cos x बन रहा है ना, tan x माइनस sin x बन रहा है, sin x सॉरी। सर अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर लें तो सर वो 1/x², 1 प्लस साइन 1 प्लस tan, सर वो कैंसिल हो रहे हैं। तो सेम बनेगा, तो 0 आ जाएगा। मतलब चेक कर लो। रुक जा, हाँ ठीक है। मैं ऐसे लिख दूं tan x बाय एक्स क्यूब ऐसा, और ये x इंटू 1/x² ऐसा, ऐसे ही कह रहा होगा तू? हाँ मुझे पता है पहले से तू क्या कह रहा होगा, sin x बाय x। ऐसे में 20 साल से लोग कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं और मैं सुधारता जा रहा हूँ उन्हें। ठीक है, सुन मेरी बात, तू क्या सोच रहा है, इसको 1 लिख दे, नहीं लिख सकता, लिमिट हमेशा एक साथ लगती है। जब तुम इसको 1 लिखोगे उसी समय इसको 0 रखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 कर दिया, अब ये 1/x² माइनस 1/x, अब ये कैंसिल करके 0 कर दिया। दैट इज नॉट द वे। लिमिट एक साथ पुट अप होती है। ठीक है, ये सीखने की चीज है। जैसे जैसे अपन फंसेंगे ना तभी हम सीख पाएंगे। जैसे ही आप इसको 1 कहेंगे वैसे ही आप इसको 0 कहेंगे, जैसे ही आप इसको 1 कहेंगे वैसे ही आप इसको 0 कहेंगे। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फिर से जिंदा है। ये इंडेटरमिनेट फॉर्म, ये गया नहीं है अभी, पिक्चर अभी बाकी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा? यस सर। अभी अपन 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसके बाद आपके दिमाग में चीजें सेट होने लगेंगी कि हाँ भाई ये गलती हो सकती है, ये हो सकता है। सर फार्मूला वाली स्लाइड दिखाना एक बार। कहाँ गई है? बहुत क्वेश्चन कर लिया यार अपन ने, मजाक में ज्यादा हो गए तो। अरे सर आईटीएफ का एक सवाल है सर, आप मतलब डाउट क्लास में बताओगे ना? हाँ डाउट क्लास में पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, मैं फ्राइडे की रात को जब भी मैं फ्री होता हूँ 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 पे मैं ऑन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है ना, और मैं अभी इसकी डीपीपी आपको भेज दूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से भेज दूंगा, और मैं आपको ये भी लिख दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे कि जो डीपीपी आपको आ रही है उसमें से कौन सा आप कहां से कहां तक बना सकते हो। ठीक है, और वो ग्रुप ऑन हो जाएगा, और सैटरडे को मॉर्निंग में मैं 10-11 बजे उसे बंद करूंगा। तो तब तक आप पर्सनल मत भेजिएगा, मैं देखता ही नहीं हूँ टेलीग्राम, केवल जो ग्रुप बने हुए हैं उन्हीं को देखता हूँ, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज सैंडविच थ्योरम आएगी, सैंडविच थ्योरम आएगी। ठीक है, सब आएगा अभी। सर बुक स्टार्ट करते हैं हैं? हाँ, बुक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो। अभी थोड़ा और रुक जाए, एक लेक्चर और रुक जाए, फिर स्टार्ट करना, फिर ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ भाई, जिसको जाना हो चले जाए, जो जाना चाहे वो जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग चले गए हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। सर डाउट क्लास में ना स्टार्टिंग के 15 मिनट आपने कंसेप्चुअल डाउट्स लेना, मतलब ना कंसेप्ट में जो एक दो डाउट्स है ना उसके बाद आप क्वेश्चंस लेना। ठीक है, तो मतलब मैं रुकूं कि पहले कंसेप्चुअल डाउट कुछ है तो पूछ ले, है ना? हाँ सर, हाँ उसके बाद कर लेना। ठीक है ठीक है, डन, ऐसे ही करेंगे। सर लिमिट का क्वेश्चन करते हुए ये बात हमें क्या कैसे पता चलेगी कि हमें कौन से पार्ट को नहीं छेड़ना है? क्वेश्चन बनाता है यार, सब पता लग जाएगा। ये ना दिक्कत होती है, एक आध अभी 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 बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तू एफर्ट लगाएगा
वो तेरे को लाइन अप होना पड़ेगा, लाइन अप हो जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी। जैसे कुछ लोगों को बाइनोमियल में दिक्कत आती है, कुछ लोगों को पीएनसी में भी दिक्कत आती होगी। जिनको पीएनसी में दिक्कत आती है उनको बाइनोमियल में बहुत दिक्कत आती है। यस सर आती है। हाँ, तो जब बाइनोमियल अच्छा होगा, उनका एक माइंड सेटअप है। जैसे तू मुझसे कैलकुलस के क्वेश्चन गए, तूने 4 क्वेश्चन कैलकुलस के पूछे, फिर तू बीच में वेक्टर के क्वेश्चन ले आया, फिर तू ज्योमेट्री के ले आया, फिर तू कॉम्प्लेक्स नंबर के, तू कुछ भी ले आ, मैं बिल्कुल एक तरफा बनाता जाऊंगा। लेकिन जैसे तू प्रोबेबिलिटी, पीएनसी या बाइनोमियल का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्या है, अपना माइंड सेट करूंगा। वो तुझे पता नहीं लगेगा, लेकिन मेरा माइंड सेट होगा कि अच्छा पीएनसी का क्वेश्चन है ना, उसका एक माइंड सेट है। अगर आप फ्लो में बनाओगे तो नहीं बनेगा, एक माइंड सेट है। वो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करते आओगे तो आपको सीखने को मिलेगा। तो तसल्ली रख, मैं जब ये कंटिन्यूटी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं तुझसे पूछूंगा कि आप तेरे को समझ में आता है कि कौन सी चीज कब करते हैं। तो अपना ब्रेन बहुत पावरफुल है, हम खुद उसे कमजोर समझते हैं। ठीक है बच्चों, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद एओडी आता है, फिर डिफरेंशिएशन आता है, देन एओडी आता है। अच्छा ओके है ना, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्योंकि सर ये तीनों इकट्ठे दे रखे हैं मॉड्यूल में। हाँ दे रखे होंगे, बिल्कुल दे रखे होंगे। क्या बोल रहे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का वो क्या? सब मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स कैलकुलस के बाद आएगा बेटा। हाँ, क्या पूछा आदित्य? लक्ष्य ये पूछना था कि जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना सर हमारे पास, जैसे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारी कंडीशन बेस्ड है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो हर क्वेश्चन में जैसे सारे एक्स वाई की फॉर्म में ही होते हैं सारे क्वेश्चन, तो उसमें हम ये कैसे जज करें कि कौन सा फॉर्मूला लगना है? तुझे देख, अगर कोई इक्वेशन दी है जो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स में दी है, तो तू क्या कर, एक tan इनवर्स को उस तरफ ले जा, उसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बना, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। ये तुझे सोचना पड़ेगा। नहीं लगता, मैं लगता ऐसे है, लेकिन लगता है। पता नहीं। एक और तरीका है, अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या कर, दोनों तरफ tan ले ले, दोनों को एंगल मान ले अल्फा प्लस बीटा। उससे क्या होगा कि tan इनवर्स x, जैसे ये होता है ना, जैसे ये होता है जैसे ये है tan इनवर्स, अरे यार एक तो इसमें बहुत सारी चीजें पूछ ली, एक मिनट। हाँ, ये अपन बाद में करेंगे। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इक्वल टू मान ले tan इनवर्स z, कुछ भी लिखा हुआ है। अब तुझे ये दिक्कत है कि ये x इंटू वाई 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, पाई प्लस लगाऊं क्या लगाऊं? तो अगर तूने दोनों तरफ tan ले लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, अंदर पाई प्लस थीटा बनेगा तब भी tan थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तब भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा। चमक रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, चाहे पाई प्लस आए, चाहे एक्स वाई 1 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, सब जगह तू इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दे। बस एक बात याद रखनी है कि जो भी x की वैल्यू आएगी उसे बैक चेक करना इक्वेशन में, क्योंकि ये बाहर लगा नहीं था, ये हमने लगाया है। ठीक है, तो वो उससे फिर आंसर आ जाएगा। चलेगा सर? बट इससे अल्फा प्लस बीटा से तो बहुत लंबा पड़ता है फिर। बेटा, आंसर तो लाना होता है ना, अच्छा क्वेश्चन होगा तो दिक्कत करेगा। नहीं मतलब जैसे प्रॉपर्टी से तो थोड़ा जल्दी बन जाता है ना। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी, उसे प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये भी एक ऑप्शन है, ऐसे भी बना सकते हैं। सर सिंगेज में सर मेरे को सर 16 क्वेश्चन बनाने में 2.5 घंटे से ज्यादा लग गया सर, मतलब टाइम कुछ ज्यादा नहीं है। कितने 16 क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लग गया? सर 2.5 घंटे से ज्यादा। ये बता, 16 के 16 बन गए? सर नहीं सर 2-3 हुए थे मतलब। 2-3 नहीं हुए? यस सर। हाँ, तो फिर तो ठीक है ना। तुम लोग टाइम को कैसे गिनते हो? मतलब हमारे टाइम में कुछ नहीं गिना जाता था, मतलब हम पढ़ रहे होते थे, मतलब पढ़ रहे होते थे, बस हमें भूख लगेगी तो हमें अपने पेरेंट्स से कह देना है, वो खाना दे देंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई काम नहीं था, तो टाइम ही टाइम होता था। अभी मोबाइल भी एक जॉब है हमारे लिए, फ्री फोकट का, जिसमें कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन जा बहुत कुछ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बेटा। बाय बेटा। बाय बेटा। बाय बेटा।